सिंध काबीना में तब्दीलियां मुतवक्के, आज नए वज़रा हल्फ उठाएंगे। जराए के मुताबिक 1 से 2 वज़रा शामिल, कुछ के कलमदान तब्दील होंगे। इस्माइल राहू काबीना में शामिल किए जाएंगे। सईद गनी से बल्दियात वापस, महकमा मेहनत मिलने का इम्कान। वजीर मेहनत शाहिद सलाम तईन हटा दिए जाएंगे। नासिर हुसैन शाह को बल्दियात का कलमदान दिया जाएगा। महकमा रिलीफ मखदूम महबूब से लेकर जब्बार खान को मिलने का इम्कान। जाम खान शोरों को महकमा प्लानिंग का इजाफी कलमदान मिलेगा। अली राशिद को महकमा IT दिया जाएगा। शाम सुंदर एडवानी मुआवने खुसूसी मुकर्रर होंगे। कराची में कोंगो वायरस ने एक और जान निगल ली। जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज कोंगो का मरीज इंतकाल कर गया। 28 साल शख्स को तेज बुखार और पेट में तकलीफ पर दाखिल किया गया था। कोंगो में मुब्तला शख्स पेशे के एतबार से क़िसाब था। मरीज को 2 रोज़ कबल अस्पताल लाया गया था, जिसमें कोंगो की तस्दीक हुई थी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। इब्राहिम हैदरी में 7 एकड़ कब्जे की जगह वाकुजात करवा ली गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर सिंध रेंजर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने हिस्सा लिया। लैंड माफिया और कब्जा माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुर संगीत सिखाने वाले उस्ताद भी हुकूमती थरथराहट का मुसलसल शिकार। गाने वाले उस्तादों के होंठ भी कब ककाहट की भेंट चढ़ने को तैयार। ज्वाइनिंग लेटर ना मिलने पर म्यूजिक टीचर्स नाराज हो गए। ऑल सिंध म्यूजिक टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौसीकी के असातिज़ा का धरना बरकरार। फनकार मुजाहिरीन कहते हैं, हम ज्वाइनिंग ऑर्डर लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ढोलकी, तबले, तंबोरों और बड़े बाजे के साथ पुरसोस्त होने तैयार। मलीर में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 3 राइस मिल्स पर कार्रवाइयां। 2 मिल से 75,000 गंदम की बोरियां बरामद। आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मलीर कहते हैं, जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी जो किसान कम्युनिटी है, उनके लिए एक बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया। ये रिलीफ जिसका ऐलान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन काश्तकारों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। किसानों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान हमने किया। ये ऐलान सिंध के लिए था, कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए किया गया। शर्जील इनाम इमन कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में हर किसान को सहूलत देना होगी। हमने गंदम का 4,000 रुपये निर्ख मुकर्रर किया था तो एतराज़ किया गया। रोटी पकती है तो आटे के निर्ख आसमान को छूते हैं। एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाई। मनशियात की सप्लाई और फरोख्त की कोशिश नाकाम। SSP मलीर के मुताबिक 2 मुल्जिमान मोहम्मद शरीफ, जुल्कुरनैन गाड़ी समेत गिरफ्तार। गाड़ी के खुफिया खानों से 11 किलो आला क्वालिटी चर्स बरामद। मनशियात अंदरूनी सिंध और कराची में सप्लाई करना थी। मुल्जिमान का इंकशाफ। शहर कायद के बासी बिजली और गैस मसाइल से निकल ना सके। औरंगी टाउन, कोरंगी ओल्ड सिटी एरिया, मवाज कोट गैस बहरान से मुतासिर। शहरी लकड़ियों और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहर में एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। न्यू कराची सेक्टर 11E में पुलिस एहलकार की फायरिंग से डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। फायरिंग के तबादले में 2 रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस एहलकार साहब के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान लूट मार कर रहे थे। मुल्जिमान ने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने सरकारी पिस्तौल से फायरिंग की। इलाका मकीनों ने पुलिस एहलकार साहब को फूलों के हार पहनाते हुए सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिग्री के केस की समाअत। 2 रुकनी आईनी बेंच ने तमाम दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इज्जत व वक़ार के साथ बात की। वकीला ने दायर दरखास्तों पर कोई दलाइल न दिए, जिस पर अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए तमाम दरख्वास्तें गैर हाजिरी और अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। पुलिस तहवील से शहरी गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने फरीकैन से 13 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया।
दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी आईजी सिंध एसएसपी ईस्ट को फरीक बनाया गया। शहरी की निजी तस्वीर लीक होने के केस की समाप्त। इंक्वायरी में ताखिर के खिलाफ दरख्वास्त। एनसीसीआईए डायरेक्टर और हुकाम अदालत में पेश। एनसीसीआईए की मवाद फौरी ब्लॉक पर हटाने की यकीन दहानी। जस्टिस उमर सयाद ने रिमार्क्स दिए, इज्जत नफ्स और वक़ार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। गैर मुतल्लिक़ा अफराद को हसास मवाद तक रसाई ना दी जाए। एनसीसीआईए तहकीकात पर आइंदा समात में रिपोर्ट दे। सिंध सरकारी मिशनरी में तकर्रुर तबादले। मुश्ताक अहमद सुमरो से एक इजाफी ओहदा वापस ले लिया गया। एमडी सिंध सीड कॉरपोरेशन का कलमदान अब्दुल फतेह को दे दिया गया। अब्दुल फतेह पहले ही डीजी महकमे बराए कीमत और रसद हैं। मुश्ताक सुमरो सेक्रेटरी तवानाई, डीजी कोल माइनिंग के ओहदों पर बराजमान। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम में असातिज़ा की कारकर्दगी पर एक बार फिर सवालिया निशान। महकमा तालीम सिंध ने डायरेक्टर्स और डीईओस को स्कूल विजिट करने की हिदायत जारी कर दी। असातिज़ा की हाजिरी, सफाई सुथराई और तालीमी मामलात बेहतर करने का हुक्म। स्कूल विजिट की तफसील और तस्वीर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करने की हिदायत। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स ने 1,61,000 की सतह भी उबूर कर ली। इंडेक्स में 2,530 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,61,810 की बुलंद सतह तक ट्रेड। 9 स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स में गर्ल्स बास्केटबॉल मुकाबले जारी। कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ओ लेवल स्कूल्स की टीमें आमने सामने। अल्फा स्कूल ओ लेवल ने सनसनीखेज मुकाबले में पीएएफ चैप्टर को शिकस्त दे दी। तालिबात कहती हैं लीग बेस्ड सिस्टम के तहत पहला मैच जीतने पर खुशी है।